तो आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर अमित शाह का दौरा जारी है। आज दौरे का दूसरा दिन है। शांति निकेतन में इस वक्त वो मौजूद है। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त जोरों पर है, उसमें ये तस्वीर कई मायने अपने साथ लेकर रखती है। फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां बिल्कुल सामने अमित शाह बैठे हुए हैं। वीरभूम का दौरा है। बोलपुर में बड़ा रोड शो भी होगा, उस रोड शो की तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। जब आज का दिन खत्म होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने भी आएंगे, संबोधित भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर शांति निकेतन से सीधी आपके सामने, जहां पर इस वक्त देखिए अमित शाह मौजूद है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। आगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौके से। पिनाज, आपसे इस पूरी तस्वीर को समझना चाहेंगे, इसकी गहराई क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके मायने सीधा सीधा ये हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी जो बंगाल की एक पहचान है देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में, उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनकी विचारधारा को किस तरह से बीजेपी अपनाते हुए बंगाल में परिवर्तन लाना चाहती है, परंपराओं का निर्वहन करते हुए, बंगाल की संस्कृति को जो है जीवंत रखते हुए। और जिस तरह से अमित शाह जो है वहाँ पर शांति निकेतन में पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर की कर्म भूमि है, जो यूनिवर्सिटी खुद उन्होंने जिसकी नींव अपने हाथों से रखी और जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान दिलाई, वहाँ पर जाके वो उन कमरों में गए। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के 3 से 4 घर शांति निकेतन कैंपस में जो है वो मौजूद हैं। तो उन घरों के अंदर वो गए, उसमें से एक घर चिन्हित किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा, और उस घर में उन्होंने उनकी जो चेयर है, उन्होंने उनकी सारी चीज़ें जो थी उनको देखा, समझा, उनकी सोच, इस विश्वविद्यालय को लेकर क्या सोचती, क्यों एक ओपन एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर शांति निकेतन में दिया गया, जो विद्यालय का एक संग्रहालय ज़्यादा जो है प्रतीत होता है, जहाँ पर विचारधारा जो है वो दुनिया की विचारधारा से मिलती हुई चलती है, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए। तो ये तो वहाँ अंदर की बात हुई, और उसके बाद वो संगीत भवन में जाएंगे अमित शाह जो हैं। उसके बाद वहाँ संगीत भवन में 20 मिनट का कल्चरल प्रोग्राम है सबीना, जहाँ पर वो रविंद्र संगीत और जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी नृत्य प्रस्तुति जो है उनके लिए रखी है। उसके बाद वो बंगाल भवन में जाकर जो है वहाँ पर कैंपस के अंदर ही फैकल्टी को संबोधित करेंगे कि वो अपनी अनुभव जो है और इस पूरे प्रांगण को लेकर और इस पूरी विचारधारा को लेकर, रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर वो अपनी राय वहाँ साझा करेंगे। और बहुत ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस है, आप यहाँ पर एक इलेक्शन कैंपेन उस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही सधे हुए संतुलित शब्दों में वो अपना मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पर जो विचारधारा बीजेपी लेकर बंगाल में आगे बढ़ना चाहती है, निश्चित तौर पे वो वही विचारधारा नहीं हो सकती जो पूरे देश के लिए चलती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो अलग बौद्धिक स्तर से काम करता है, अलग तरीके से उसकी सोच है, वो अपनी परंपराओं में, अपने महापुरुषों में, अपनी प्राइड ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। तो ये तो बात हुई शांति निकेतन के कार्यक्रम की। और अब मैं आपको रोड शो की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे महिलाएं जो हैं पारंपरिक बांग्ला तैयार साड़ियों में जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और शंख की ध्वनि के साथ जो है वहाँ पर अमित शाह का जो है वो स्वागत जो है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग जो है शंख ध्वनि के साथ जो है वो स्वागत करेंगे, और जो शुभ ध्वनि होती है, शुभ ध्वनि जो होती है वो भी निकालेंगे। शुभ ध्वनि भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन उत्साह पूरा है। हिंदी समझ में आती है? और नहीं, और नहीं समझ में नहीं आया ना हमें ना उन्हें, लेकिन आप उत्साह जरूर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम लोगों के अंदर उत्साह है, तमाम लोग सुबह से ही आकर यहाँ पर जो है वो तैयार जो है वो खड़े हो गए हैं। और चलिए, तो और नहीं अन्याय, ये कह रही है और नहीं अन्याय, यानी और अन्याय नहीं। तो यहाँ पर यही स्लोगन लेकर ये जो रैली है अमित शाह की वो आगे बढ़ेगी। और यहाँ जहाँ मौजूद हैं ये बोलपुर में शांति निकेतन के कैंपस के ठीक बाहर जो मेन बाजार है
के अंदर जो है शांति निकेतन में, यहाँ पर अमित शाह जब बाहर आएंगे तो ये हनुमान मंदिर का इलाका इसको बोलते हैं, और यहाँ से वो आगे चलेंगे और लगभग 2 घंटे का पूरे शहर का, बोलपुर का जो है वो रोड शो निकालेंगे। उस रोड शो में 4 से 5 रथ होंगे, जिनमें एक में खुद अमित शाह, कैलाशवर्गीय दिलीप घोष जो हैं वो मौजूद रहेंगे। एक हाई पेडिस्टल बनाया गया है, वो रथ भी हमने अपनी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाया था। और उसके बाद जो है उसके पीछे मीडिया का रथ होगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रथ बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता, क्योंकि अमित शाह ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर पार्टी को इस चुनाव में आगे ले जाना है तो कार्यकर्ताओं को भी, और जो जिला लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनको भी पूरा सम्मान जो है उनको देना है। तो इसीलिए यहाँ पर भी 5 रथ हैं, जिनमें एक में जो यहाँ के लोकल बोलपुर के जो पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनमें से चुनिंदा लोगों को ऊपर तरजीह दी जाएगी, और कुछ लोकल लीडर्स जो हैं वो भी रहेंगे। तो ये पूरा 2 घंटे का जो है वो कार्यक्रम रहेगा। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री कड़े एक्शन लिए थे और कड़ा रोष व्यक्त किया था कि बंगाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक हिंसा जो लगातार हो रही थी, रूलिंग पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके काफिले पर हमला हो जाता है, कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हो जाता है, तो उसको लेकर बिल्कुल हम ये भी चाहेंगे कि पीछे की पूरी तस्वीर दिखाते हुए आप अपनी बात और आगे रखें, क्योंकि एक बहुत अहम बात यहाँ पर सामने आ रही है कि सांस्कृतिक समारोह सामने दिखाई दे रहा है, आयोजन दिखाई दे रहा है। हालांकि सियासी तौर पर इसे साधने की कोशिश भले ही ना हो, लेकिन पहलू जरूर यही दिखाई देता है। सांस्कृतिक आयोजन तो यहाँ पर नहीं है। ये देखिए कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। जय श्री राम के नारे आपको पश्चिम बंगाल में पहले नहीं सुनाई देते थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोनार बांग्ला, भारत माता की जय, जय श्री राम। और अमित शाह बार बार उस बात को बुलाना नहीं भूलते हैं, चाहे वो रैली हो कि दोनों मुट्ठी हाथ में बंद करिए, जोर से बोलिए जय श्री राम, ताकि ममता के कानों तक जाए। तो हर कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय का नारा लगाता है तो जय श्री राम का उद्घोष भी करता है, क्योंकि यही वो नारा था जय श्री राम का जिस पर ममता जो है वो चिढ़ गई थी, गाड़ी से निकल आई थी। तो बीजेपी ने उसे एक टॉकिंग पॉइंट, एक इलेक्शन पॉइंट बना लिया था, और इसीलिए कोशिश ये रहती है कि जब जब आपको भारत माता की जय, सोनार बांग्ला का नारा सुनाई देगा तो जय श्री राम का नारा भी जो है उतनी ही तेज आवाज में सुनाई देगा। हिंदी बोलते हैं आप लोग? हिंदी समझते हैं? कोई हिंदी समझता है? बिल्कुल, लेकिन फिलहाल इस बीच हम चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप उन महिलाओं को यहाँ पर सुना रही थी जिनके हाथ में शंख है, जो एक पूरी कतार में खड़ी हुई है। एक बार फिर से वही शंखनाद यहाँ पर सुनना चाहेंगे उस महिलाओं के जरिए। बंगाल में आप लोग एक शुभ ध्वनि निकालते हैं, वो किस तरह से? और कोई हिंदी समझता है? हिंदी आती है किसी को? चलिए, कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। किस तरह से अमित शाह का स्वागत करेंगे आप लोग? আমরা বহুত দিন থেকে অমিত শাহ আসুক এটাই চাইছি, কারণ আমরা এমএ পাস হয়ে বাড়িতে বসে আছি। আমরা চাই আমাদের শিক্ষিত সমাজ মর্যাদা পাক, উপযুক্ত। बीजेपी के कार्यकर्ता है आप, तो हाँ, करते हैं। उम्मीद है कि इस बार पार्टी जीतेगी? हाँ, जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी। क्या नारा लेके जा रहे हैं आप? हम लोग भारत माता की जय है। वंदे, बोलो बोलो बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे, ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा, अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना एक्साइटेड है वो आएंगे?
আমরা খুব খুশি ওনাকে সামনে থেকে দেখব। আর আমরা অনেক বছর ধরে বিজেপিতে এসেছি, দিদিকে অনেক দিন ধরে দেখলাম, কিন্তু উনি কিছু আমাদেরকে ইয়ে করেনি। এখন অমিত শাহজিকে দেখে আমরা খুব খুশি। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है रथ यात्रा का जो स्लोगन है वो है अन्याय न्याय সুরক্ষা। तो क्या आप लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा था? আজকাল মহিলাদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, সবই অসুরক্ষা, আমরা রাস্তায় বেরোতে পারছি না, আমাদের সবই এমন করেছে দিদি যে আমাদের কোনো কিছুই নেই। আমাদের যেটা ভালো হয় আমরা সেটা দেখছি। হিন্দি में बोलना है ना। चलिए, मुझे लगता है सबीना थोड़े दिन में या तो मैं थोड़ी थोड़ी बांग्ला सीख जाऊंगी, क्योंकि यही इकलौता विकल्प है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। आपको थोड़ी बहुत बांग्ला तो समझनी होगी, तो हिंदी बोले ना, लेकिन जो भी है उन्होंने जो अन्याय और नहीं के उद्घोष के साथ ही यहाँ पर परिवर्तन की मांग करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाएगा, यही मैसेज जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब देखिए कि चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो हो गई है। अब सिर्फ मीडिया को यहाँ पर रखने दिया जा रहा है, सबको यहाँ पर हटाया जा रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो भी तैनात है यहाँ पे। साथ ही साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी सिक्योरिटी वॉलंटियरिंग में जो है वो लगाया गया है। पुलिस की गाड़ियां आ गई हैं। अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री हैं, अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर उनको जेड लेवल जो सिक्योरिटी जो नॉर्म्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको जो है पूरी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो कार्यकर्ता जो थे यहाँ से, क्योंकि रथ यात्रा शुरू होनी है, ये उनका पूरा रोड शो की यात्रा शुरू होनी है, तो अब सब कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ से आगे कर रही है पुलिस। और वो जो रस्सियाँ दोनों तरफ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये समझना होगा सबीना कि बीजेपी बहुत ही अनुशासित पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी, जिस तरह से कहें कि आप ये देखिए कि इतनी भीड़ होती है, इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता न सिर्फ बोलपुर से बल्कि आसपास के इलाकों से भी आता है, उसके बावजूद उनमें इतना कोऑर्डिनेशन है। और इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में अमित शाह ने एक बड़ा रोल निभाया है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 से जिस तरह से उन्होंने पार्टी को सींचा, जिस तरह से फतेह दिलवाई है, ये देखिए पुलिस की गाड़ियां जो है अब आने लग गई हैं। तो प्रोटोकॉल की तरह से जो पायलट, बिल्कुल आप आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। पिनाज, आपकी तरफ लगातार रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त की ये सबसे अहम तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।